लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और उनके ब्लॉक है आराजी लाइन। वहाँ पे जो गांव ढढोरपुर है, जिसके प्रधान जो है संदीप कुमार जायसवाल जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि ये अपने गांव में किस तरह से योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को संचालित किया है और क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और उस परेशानियों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं और क्या क्या दुश्वारियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो हम प्रधान जी से ये आग्रह करेंगे कि अपना परिचय देते हुए हम अपने सवालों का शुरू करेंगे जवाब देना। प्रधान जी परिचय करें। मैं संदीप कुमार जायसवाल, ग्राम प्रधान ढढोरपुर, विकासखंड आराजी है, वाराणसी। प्रधान जी, जो पहला सवाल हमारा है, जो कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत आपने कितने लोगों को लाभ दिया है और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए हैं, और जो वंचित रह गए हैं तो किन कारणों से रह गए? तकरीबन हमारे गांव में 90% लोग उज्ज्वला योजना से लाभार्थी हैं और प्रधानमंत्री का ये जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना है। और जो सब्सिडी अभी पिछले 2 दिन पहले घोषणा हुआ है, इससे भी लोगों को खुशी है। और 10% जो बचे शेष हैं उनको भी हम प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी जो है इस उज्ज्वला योजना का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो जाए। अच्छा प्रधान जी, इस योजना के तहत अगर कोई समस्या आई हो जिसके वजह से लाभ पूरी तरीके से न पहुँच पा रहा हो? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कोई समस्या है और किसी कारणवश लोग नहीं ले पा रहे हैं, और जो नहीं ले पा रहे हैं उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग लीजिए, बहुत अच्छी योजना है जी और आप लोग इसका लाभ उठाइए। प्रधान जी, इसी से हमारा दूसरा सवाल है कि जो कि एक बार सरकार ने मोदी 1.0 के तहत इस उज्ज्वला योजना को दिया और उसके बाद जो हमारे बनारस ब्यूरो चीफ है संदीप पटेल जी, उन्होंने जो सर्वे किया है सारे गांव का, आप ही गांव का नहीं, सारे गांव, उसमें से लगभग 85 से 90% जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि 1100-1200 रुपये का सिलेंडर ले पाना, क्योंकि आपने खुद मुफ्त दिया है BPL और AA वायु को, तो ये कैसे संभव है कि कोई 1200 रुपये का सिलेंडर लेके और हर महीने वो काम करेगा? देखिए, अगर देखा जाए तो लकड़ी भी कहीं कम नहीं है, लकड़ी भी कहीं कम नहीं है। लकड़ी का भी रेट 8 से 10 रुपये किलो है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, एक परिवार एक महीने में एक सिलेंडर अगर लेता है तो उसमें जो है 1000 रुपया मान के चलिए समथिंग पड़ता है, तो उतना तो लकड़ी भी हो जाएगा। चाहे इससे कहिए चाहे उससे कहिए, मैं तो कहता हूँ महंगाई नहीं है और लोगों को लगता है उससे धुएं से भी बचा जा सकता है, बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी योजना है। तो मतलब इसका मतलब ये कि प्रधान जी की अगर अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई जाए तो इससे निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये पहली बार ऐसे प्रधान जी ने हमको एक्सप्लेन किया, नहीं तो अभी तक बहुत से लोगों ने बोला कि हाँ सर ये सही है और ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से मोल्ड करके बोला है। ये हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को देखें भी कि बीमारी से बेहतर है, बीमारी पे पैसा लगाने से बेहतर है कि आप सिलेंडर का उपयोग करें। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से का ये योजना है, 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन का प्रधान जी स्लोगन दिया, जो कि अब अभियान न होकर क्रांति है और विदेशों में भी सारा आ गया है और कुछ न कुछ तो इसका इफेक्ट पड़ा ही है। तो उसके तहत शौचालय का आपने कितने लोगों को शौचालय का लाभ दिया है और कितने लोग वंचित रह गए हैं, और जो वंचित रह गए हैं वो किन कारणों से वंचित रह गए, और क्या जितना फंड आया था क्या वो फंड सफिशिएंट था उस शौचालय बनाने में? देखिए, हमारे पूर्व में जो प्रधान जी थे उन्होंने 600 से ऊपर शौचालय बनवाए और वर्तमान में हम 19 शौचालय बनवाए जो भी अभी यूज हो रहा है अच्छी तरीके से, आप लोग देख भी सकते हैं। और पूर्व में जो हुआ है कुछ धांधलियाँ हुई हैं और जो कि उसको देखा जाएगा, और 625 है तो समथिंग मान के चलिए कि 10-20 इधर उधर होगा, बाकी टोटल सही है और चालू। अच्छा प्रधान जी, मान लीजिए पूर्व का और अब का मिला के लगभग 650-700 लमसम 650 हाँ 650, उसमें से लगभग 70%, क्योंकि आप जागरूक प्रधान हैं और आप नो डाउट इसमें मेहनत करते होंगे, लेकिन तब भी प्रधान जी 70% शौचालय में भूसे बंधे हुए रखे हुए हैं, बकरी बंधी हुई है,
और जो भी इस तरीके की अनयूजलेस चीज़ है वहाँ पर रखी, तो इसको आप कैसे निजात दिलाएंगे और इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ हमारे नज़र में जहाँ आता है, जहाँ इज्जत घर लिखा हुआ होता है, तो मैं वहाँ रुकता हूँ। अगर ऐसा कहीं होता है, लेकिन होता नहीं मेरे गांव में, एक दो केस ऐसा था तो उनको हम सजेशन दिए, सलाह दिए, तो वो मान गए। हमारे गांव में आप चेक भी कर सकते हैं, एक भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तब आप कहिए, लेकिन है नहीं हमारे गाँव में, सबका सब यूज हो रहा है। जी जी। अच्छा, इससे क्या ये नहीं लगता कि जो और भी बेहतर तरीके से सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन पे कार्य कर सकती थी, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी और आप लोग के उससे सौजन्य से होता था, या प्रधान को ही पूरा दायित्व दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य होता? देखिए, पहले था कि चेक मिलता था, प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा हस्ताक्षर करके चेक मिलता था लाभार्थी को। अब सरकार ने एक योजना कर दिया है कि लाभार्थी के खाते में पैसा जाए। पहली किस्त 6,000, दूसरी किस्त 6,000, अब सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। इसलिए अब लाभार्थी पूरी का पूरी पैसे का उपयोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना भी पैसा लगाकर उसको बनवा रहे हैं, और अच्छे ढंग से। अच्छा प्रधान जी, इससे ही एक सवाल और अपने आप उत्पन्न हो जाता है कि जैसे लाभार्थी के डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा जी, तो क्या उसके ऊपर कोई पर्यवेक्षक है देखने वाला कि वो पैसे का सही तरीके से यूज हुआ कि नहीं? वो व्यक्ति शौचालय से मुझे दिया जाए, तो मेरे ऊपर कौन पर्यवेक्षक रहेगा कि मैंने उस पैसे का यूज बकरी खरीदने में नहीं लगाया, मैंने शौचालय बनाने में, इज्जतघर बनाने में लगाया? तो ऐसा कोई विभाग है या आपका कुछ ऐसा वो होता है? देखिए, जहाँ तक मेरी कार्यकाल की बात है, मैं 19 शौचालय दिया हूँ, और 19 शौचालय आपको अभी दिखा भी सकता हूँ, और हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, न आगे होगी। हमारा ये विश्वास है, मेरे गांव के लोग ऐसे नहीं हैं। हम प्रतिदिन गांव में एक चक्कर लगा के देखते हैं सब कुछ सही है कि नहीं, हला में सही मिलता है जी। अच्छा प्रधान जी, हम लोगों ने स्वच्छता पे ही बात कर लिया और उज्ज्वला पे ही बात कर लिया, अब हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना पे आते हैं। तो हमारे कई व्यूअर्स हमसे सवाल करते हैं, सर कि हम लोग के गाँव में हम लोग को पता नहीं होता कि प्रधान से क्या करके हम लोग को आवास लेना चाहिए, तो थोड़ा सा इस आवास के विषय में बताएं कि आवास की अर्हता क्या है प्राप्त करने की, और इससे मतलब किन लोगों को ये लाभ हो सकता है? देखिए, वो गरीब दलित जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, और जिनके पास 2 लाख से ऊपर आय नहीं है, वो लोग लाभार्थी हैं। तो ये मतलब क्या उसके लिए मतलब कैसे वो प्रधान के पास क्या लेके जाएंगे? क्योंकि प्रधान, बहुत से प्रधान ऐसा था उनको स्वयं जो है जानकारी की अभाव रह जाती है, जिसकी वजह से वो चाह के भी लाभ नहीं ले पाते हैं। देखिए, ये ऑनलाइन व्यवस्था है। अगर लाभार्थी चाहे तो डायरेक्ट जाके ऑनलाइन करा सकता है, और रिपोर्ट जो है ब्लॉक से लगता है वो लग जाएगा, और ऑनलाइन हो जाएगा तो सूची में उसका नाम आ जाएगा जी। और उसके बाद जो है, और जब सूची में नाम आ जाएगा तो प्रियॉरिटी नंबर जब चढ़ जाता है, उसके बाद जब आता है तो वेरिफिकेशन जो है अधिकारीगण करते हैं, वेरिफिकेशन में पास हो गया, उसका आवास आ जाता है। अच्छा प्रधान जी, हम लोगों ने इस पर भी बात कर लिया, स्वास्थ्य पे बात हम लोग को कर लेना चाहिए। तो आप अपने जो है क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई है, और कोविड के तहत आपने क्या क्या जो है लोगों को लाभ दिया? कोविड के तहत तो वही जो होता है आपका पाउडर, क्या नाम है उसका, ब्लीचिंग पाउडर, और खाद्यान्न की व्यवस्था कराई थी? नहीं, खाद्यान्न की व्यवस्था तो हमने नहीं कराई थी, सरकार द्वारा हुआ है। सवाल बनता है प्रधान जी कि कोविड के तहत आपने कितने लोगों को लाभ दिया, आर्थिक लाभ भी दिया और खाद्यान्न से संबंधित भी दिया, और जो उनके स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित भी दिया? देखिए, सबसे पहले तो हम जागरूक किए, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और गांव में फॉगिंग मशीन चलाई गई, और गांव में जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया, और ब्लॉक से जो दवाइयाँ आई थी उसको बंटवाया गया डोर टू डोर, यही सब। और कुछ रोजगार से मनरेगा के संबंधित जो है उसमें रोजगार भी दिया गया जी, ताकि महामारी में वो सहायक हो सके जी, और बहुत लोगों का जॉब कार्ड भी बनाया गया जी। प्रधान जी, हम लोगों ने स्वास्थ्य भी बात कर लिया, आर्थिक भी बात कर लिया, शिक्षा बच गया हम लोग का, जो कि शिक्षा के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो आपका, पहले मैं ये हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है जो गाँव की? हमारे क्षेत्र की जनसंख्या
अगर वोटर मानेंगे तो 3200 हैं, अगर आबादी मानेंगे तो 8000 है। तो उसके तहत कितने प्राथमिक विद्यालय लगते हैं? कंपोनेंट विद्यालय में? कंपोजिट विद्यालय 1 से लेके 8 तक के बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय। जी प्रधान जी, जो कि शिक्षा से संबंधित अब तो स्कूल बंद भी हो गए हैं, समर वेकेशन और गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन खुलने के बाद फिर से हमको उम्मीद है कि बच्चे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुँचाएंगे। प्रधान जी, ये एसएमसी क्या है? और प्रधान जी, ये एसएमसी क्या है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार दूसरे गांव के भी लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि ये प्रधान के थ्रू किया जाता है कोई चीज़, कि एसएमसी के जो अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक हैं उनके माध्यम से किया जाता है, तो वो प्रधान जी के जाते हैं और प्रधान जी लोग को पता नहीं। तो थोड़ा सा एसएमसी जो समिति होती है उसके विषय में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसे प्रधानाध्यापक और प्रधान का एक खाता होता है, वो जिससे मिड डे मील संचालित होता है, और उसी स्कूल के विद्यार्थी के पिता जो होते हैं, कोई भी हो, जैसे एक अभिभावक, हाँ अभिभावक, उनको एक अध्यक्ष चुना जाता है और उनके खाते में जो है वो स्वच्छता और उसके विकास के लिए, कायाकल्प के लिए जो पैसा आता है उनके खाते में आता है, और प्रधानाध्यापक वो मिल के जो है कायाकल्प करते हैं। और जो मिड डे मील का प्रधानाध्यापक और प्रधान के खाते से संचालित होता है, तो ये लोग वो करते हैं। अच्छा प्रधान जी, इस समय जो है आप स्कूल तो बंद हो गए हैं, लेकिन जो पहले था तो सोमवार को क्या दिया जाता था उनके मेनू के अनुसार बच्चों को? सोमवार को हम लोग केला देते हैं जी, सोमवार को केला देते हैं, और बृहस्पतिवार को भी फल दिया जाता है, कभी अंगूर, मौसमी फल जो मिल जाए। कितना बजट आता है एक बच्चों के लिए फल पे? फल पे जो हमको बताया गया है, एक बच्चे पे 4 रुपये आता है जी, 4 रुपये 95 पैसा जो है। तो क्या प्रधान जी ऐसा लगता है कि 4 रुपये 95 पैसे में एक बच्चे को एक दिन में फल दिया जा सकता है? ये आपके दृष्टिकोण से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए प्रधान जी, हमारा जो दूसरा सवाल है जो व्यूअर्स का हमारा, कि आपने खड़ंजा कितने मीटर लगाया है और कहाँ से कहाँ, और इंटरलॉकिंग की कितनी व्यवस्था की है? खड़ंजा हम परमेश्वर के खेत से डी बाबा मोड़ तक अभी चालू है, जो कि अभी 50 मीटर बचा है, कल तक काम पूरा हो जाएगा। 360 मीटर का खड़ंजा मरम्मत करवा रहे हैं जी, मतलब वो पुराने खड़ंजे को मरम्मत करवा रहे हैं। और इंटरलॉकिंग की? इंटरलॉकिंग लमसम मान के चलिए, मनरेगा के तहत 100 मीटर का इंटरलॉकिंग हमने पूर्ण कर दिया जी। अच्छा प्रधान जी, की जैसे इंटरलॉकिंग आप करवा रहे हैं, तो ये आप लोग गजट करवाते होंगे पेपर में, तो उसके लिए टेंडर के लिए? टेंडर तो जितने लोग आते हैं टेंडर में, तो क्या वो प्रमाणित ठेकेदार रहते हैं या फिर कुछ अगल बगल के लोग रहते हैं जिनको रोजगार देने के लिए आप अवेलेबल करा देते हैं? इसमें सेक्रेटरी का कहाँ तक रोल है? देखिए, टेंडर तो हो जाता है, टेंडर के बाद जो पहले से होता नहीं है, पहले से काम कराते चले आते हैं, और कुछ लोग रजिस्टर्ड भी होते हैं, कुछ लोग अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। देखा आपने, हमारे प्रधान जी ने बड़ी बेबाकी और निरुक्ता से उत्तर दिया है, और लगता है कि इनके माध्यम से गांव का विकास 100% तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 70% से ऊपर ये विकास करेंगे, ऐसी हमारी अनुमान है। और हमारी टीम की तरफ से प्रधान जी को हार्दिक शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। और प्रधान जी से हम ये बोलेंगे कि देश की जनता और क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहें तो दें, और हमें उसको आगे जो देश में से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उनके कार्यों से बहुत खुश हूँ। और डबल इंजन की जो सरकार है, जो काम गाँव के लिए कर रही, बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधान जी, हमारी टीम से। देखा आपने किस तरीके से डडोरपुर के प्रधान जी ने अपनी बात को रखा और निरुक्ता से रखा है, और हम आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं किसी और गांव में, और समृद्ध गांव से सिद्ध भारत अभियान करते हैं।